सुनते हैं जी, आप पिताजी बनने वाले हैं। जी बिल्कुल, मैंने सही कहा। ऐसा करो, थोड़ा गिलास में पानी अभी लाइए। तो पहले से ही दो बेटियां हैं, इस बार लड़का ही होगा। ये खुशखबरी मैं अपनी अम्मा को बता रहा हूँ। अम्मा 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 अम्मा, तुम्हें कुछ पता है? क्या हुआ बेटा? तुम्हारी बड़ी बहुरिया पेट से, तुम फिर से दादी बनने वाली हो। क्या बोल रहे सुधीर बेटा? सही बोल रहा हूँ अम्मा। मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। ये तो अच्छी खुशखबरी है, लेकिन सुन ले बेटा, इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए, पोता। क्योंकि पहले से ही तुम्हारे सर पे दो बेटियों का बोझ पड़ा है। अगर तीसरी बार इस कुलच्छनी को बेटी हुई तो मैं इसे अपनाने वाली नहीं हूँ और धक्के मार के इसे घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी बेटा। क्या ये तुम क्या कह रही हो अम्मा? दूसरी शादी? ये तुम क्या कह रही हो अम्मा? तुम बिल्कुल सही कह रही हो अम्मा। यही बात तो मैं समझाने की दूसरी कोशिश शादी होगी, दूसरी शादी होगी, दूसरी बहुरी आएगी, उससे जरूर लड़का होगा। हाँ बेटा, यही मैं समझा रही थी कि दूसरी शादी करूंगी, दूसरी बहू आएगी, दहेज भी लाएगी और पोता भी होगा। ठीक है अम्मा, मैं काम पे जा रहा हूँ। हाँ जा बेटा, मैं उसको समझा दूंगी। बबीता बहू, ओ बबीता बहू, अरे मर गई क्या कुलच्छनी? काम की न काज की, दुश्मन अनाज की बड़ी है। जी माँ जी, मर गई थी क्या? कब से चिल्ला के मेरा गला सूख गया। मेरी बात एक बार में सुनाई नहीं देती? माँ जी खाना तो बना रही थी। अरे खाना बना रही तो मेरी बात तो सुनती। चलो ठीक है, बैठ। अच्छा ये बता कि सुधीर बेटा बता रहा था कि तू फिर से माँ बनने वाली है, ये बात सही है क्या? जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, फिर से आप दादी बनने वाली हैं। हाँ तो सुन ले, कान खोल के बहुरिया, इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए, पोता। अगर इस बार तेरी लड़की हुई तो मैं तुझे अपनाने वाली नहीं हूँ और निकाल दूंगी घर से बाहर। जी माँ जी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा ही हो, पर इसमें मेरी क्या दोष है माँ जी? ये तो भगवान की कृपा है ना। कुछ नहीं भगवान करता। तू चाहती तो दो बेटियों के जगह पर एक पोता भी दे सकती थी। इसमें सब कुछ तेरा ही दोष है, तुम्हारा ही किया धरा है बेटी। चल हट किसी काम की नहीं, काम की नहीं, काज की, दुश्मन अनाज की। मम्मी, भाभी को क्या मम्मी? अरे इसका डेली का नौटंकी है निशा बेटा, नौटंकी बाज है वो। क्या भाभी, मैंने आपको कुछ बोला? चुप बाबू, पहले बताओ क्या हुआ? मैंने तुम्हारा है कुछ बोला है क्या? माँ जी को नहीं थी, आओगी तो हमको घर से बाहर कर देंगे। ठीक तो कह रही है भाभी। मेरे साथ भी तो बुढ़िया है, इसके दो भतीजे हैं, पूरे गांव भर में इतराती है। मेरा भी मन है, मैं भी लोगों के सामने इतराऊं। क्यों माँ, सही बोला ना? एकदम सही बोल रही है निशा बेटा, एकदम सही बोल रही है कि किसी काम की नहीं है। जा बेटा के लिए पानी लेके आ, किसी काम की नहीं है। काम की ताज की, दुश्मन अनाज की। सुनती हो माँ? क्या हुआ निशा बेटा? छोटी भाभी का ना, क्या छोटी भाभी का गुड न्यूज है। क्या बोल रही है निशा बेटा? मेरी बात समझ में नहीं आती। हाँ। ये बता कि गुड न्यूज क्या होता है? अरे माँ, गुड न्यूज ना, गुड न्यूज। निशा बेटा बताना है तो सही से बता, मुझे नहीं समझ में आती तेरी बात। अरे माँ, तुम क्या जानो नए नए जमाने की नई नई भाषा। गुड न्यूज का मतलब होता है भाभी ना, हाँ पेट से है। क्या? हाँ माँ। छोटी बहू भी पेट से है? हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है निशा बेटा, लेकिन एक बात का तो ध्यान देना पड़ेगा। छोटी बहू जो है वो बहुत बड़े घर की बेटी है और उसके घर वाले बहुत दहेज दिए हैं, इसलिए उसका ज्यादा ध्यान देना होगा और उसको समय से खाना पानी दवा सब करना होगा। ध्यान देना निशा बेटा। ठीक है माँ, पर धीरे बोलो। अगर कुलच्छनी सुन लेगी ना तो बिना मतलब का बात सबक पहला बनाएगी। तू भी निशा बेटा ऐसी बात करके मैं उसको अच्छे से करती हूँ क्या? नहीं माँ,
ठीक है जा, मैं छोटी बहू को थोड़ा बुला लूं। सविता बेटा, ओ सविता बहू। जी माँ जी। अरे आ बेटा आ। हाँ माँ जी। आ बेटा आ, बैठ बैठ बेटा बैठ। अरे नहीं नहीं बेटा, जमीन पे ना बैठ। बेटा अच्छा ये बता, सविता बहू ये बता रही थी निशा में क्या कितनी बनने वाली है। जी माँ जी। ये सही बात है क्या? जी माँ जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो कुलच्छनी का परछाई भी अपने ऊपर ना पड़ने देना। जी माँ जी। क्योंकि उसकी तो पहले से ही दो बेटियां हैं, कहीं फिर तेरी सी बेटी ना हो जाए। और ऊपर से अपना ध्यान रखना, समय से खाना, समय से दवाई, समय से इलाज, जो भी दिक्कत होगा बेटा हमको बता देना, निशा बेटा को बता देना, ठीक? जी माँ ठीक है बेटा, तू आराम कर और कुलच्छनी से दूर रहना बेटा। जा बेटा जा। कि किस तरीके से क्या हो रहा है और आप लोगों ने समझा भी है किस तरीके से छोटी बहू के हिस्से में आता है सुख का पल और बड़ी बहू के हिस्से में आता है दुख का बादल। तो आइए देखते हैं नाटक का अगला दृश्य। बैठो आराम से बैठो। अरे इसको चुप करा बेटा, रोता है तो मेरा कलेजा फट जाता है। इसको शांत करा बेटा, इसको मारो। अरे मुझे लड़का का उसी बदल जाना ना ऐसी आज के दिन का सुहावन रतिया लहावन हो ललनाई दिया के भुला जन्म ले होलिया बड़ा सुंदर हो ललनाई दिया के भुला जन्म ले होलिया बड़ा सुंदर हो। लगिया हमें जैसे बाबूजी के अखियाँ हमारी के भोलना भोला चंद्रमा सूरज माता चंद्रो अंजुर भइले भोलना भोला चंद्रमा सूरज माता चंद्रो अंजुर। हमनी कहत रहनी हां छोटी पतोइया का तो सब कुशल मंगल बीत गई। तू तो कहत रहली हो कि ए बड़ा बड़की पतोइया की लड़की भई तो के घर से बाहर निकाल दी, तू तो के रखले बाड़ी। अरे बनंगा वो तो काहे टेंशन लेने वाली? अभी तो बीता है ना, तनी बीते दे, तनी माहौल अच्छा बन, तनी खुशी का बना ले। अरे वो कुलच्छनी का का लेने वाली? 1-2 महीना में खुदे हम निकाल दे। हम ऐसे कहत रहली ना कि हमरे नजर में खूब बिटिया बिया बड़ा सुंदर और बहुत बड़ा बड़का बिया। हाँ। उहे दहेज लेके तोर घर भर जाई। ऐसा बात बा का? अरे हां जी भाभी कहत रहली। बहुत तो बड़ा अच्छा चले बात। मां हाँ वो सही कहा ताड़ी कुल देख ले बाड़ी अपने ना कहले रहलो कि निकाल दे तो तब के देखले रह जा लड़की होई तो दूसरा शादी करो अपने लड़का का। और ये तो चिंता मत कर ना, देखा जा हम पैसा के धक्का मार के निकालो तनी। धूमधाम से लड़का का बियाह करो दूसरा। चल ठीक बा, जीवन करी तनी जल्दी कहियो हमके बता दियो। हमार लड़का स्कूल से आने कहीं हमर माई का इस्तेमाल कर। जा जा जा। पैसा लड़की भाभी आई हूं लेके आई। ये तो बात बड़ा अच्छा बनी था बेटा, लेकिन चल बड़ा खुशी मनेले बा जब तक टोला मोहल्ला घूमले बबीता, बबीता, अरे कहाँ मर गई हो? आई जी
पानी लाओ, बहुत जोर से प्यास लगी है। ये बताओ खाने में क्या बनाई हो? रोटी सब्जी तो बनाई हूँ। रोटी सब्जी? सुबह में क्या भूल के गया? गए तो थे आप खाना रोटी सब्जी दाल चावल बनाने के लिए। तुमसे कुछ नहीं होगा यार, ये घर का काम लड़कियों को नहीं संभाल पा रही हो, घर का काम नहीं कर पा रही हो। छोटी बहुत परेशान हाँ, है, जितना दो बेटियों का मर्द ही हो बोझ एक तो, और ऊपर से तुमको कुछ करना भी नहीं है। हाँ? ऐसा करो, तुम खाओ बनाओ और रहो अकेले, हम जा रहे हैं, ठीक है? कुछ करना पड़ेगा, इनकी गर्मी अलग है और सास ननद की गर्मी अलग है। हमको कोई उपाय करना पड़ेगा। चल रही हूँ बगल वाली दीदी के पास, हो सकता है कि कोई उपाय हमको बताएं। दीदी, ये दीदी, बैठे बैठे से आना हुआ आपका? ठीक है ना सब? जी दीदी सब ठीक है, पर मेरी ही किस्मत टूटी थी। क्या हुआ, कुछ हुआ है? क्या हुआ, क्यों बोल रही है, क्या हुआ? दीदी जब से मेरी तीसरी बेटी हुई है, हमारे घर वाले बहुत हमारे साथ अत्याचार क्या लड़की को जान करके? जी आपके पति भी ऐसा ही करते हैं? वो भी साथ में शामिल है, यहाँ तक कि दूसरी शादी करने के लिए घर में चल जाते हैं। कोई आपके साथ नहीं दे रहा है? नहीं दीदी मैं क्या करूँ, नहीं क्या करूँ। तो क्यों नहीं, आप सरकार ने जो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाया है 181, उसकी मदद क्यों नहीं ले रही हैं आप? 181 दीदी कब लगाया जाता है? ये जो महिलाओं के साथ घर में किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, प्रताड़ित कर रहे हो, आप वहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आप अपनी पूरी बात कहेंगी तो आपका समझौता है, सलाह कुछ बताएंगे, पहले अपनी शिकायत तो करिए। ये घर आपका भी है, कब तक सहेंगे? ठीक है, हम दे रहे हैं, लेकिन आप अपने हिंसा सहने छोड़िए, अपनी आदत डालिए, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। लीजिए, इस पर है वो हेल्पलाइन नंबर, आप इसका प्रयोग कर लीजिएगा। शिकायत दर्ज जरूर कराइएगा, आप घर छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। अगर फिर हमारे साथ ऐसा होगा तो मैं बिल्कुल इस नंबर पर डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करूँगी। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगी हमको भी फोन कर लीजिएगा। ठीक है। इतनी देर से बाहर गई है, पता नहीं कहाँ रहती है, तो बस सही कह रहा था। अब ललोनी के घर गई है, वही घर की बातें इधर से उधर कर रही है, पता नहीं, आने दो उसको बताता हूँ। आने दो। अभी तक कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? जी वो रिंकी पिंकी को स्कूल छोड़ने गए थे। झूठ बोल रही हूँ मुझसे? सच बता। अल्लाह सब बताया है हमको। तो पड़ोस में ललोनी के पास गई थी, घर की बातें बाहर कर रही हूँ, सब पता है मुझे। बताओ, सही सही बताओ, नहीं तो बहुत मारूंगा। सच बता रही, मैं किसी के घर नहीं, मैं पिंकी रिंकी को स्कूल छोड़ के अभी आ रही हूँ। सही बोल रही हो? सच बता रही हूँ मैं, लास्ट बार नहीं दे रहा हूँ, बता दो। झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच। अम्मा, 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 देख लो अपनी बबली को तू। क्या हुआ बेटा? जाके के पास में घर की बातें इधर उधर कर रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था कि आपकी घर की बातें इधर उधर कर रही है। मैं तो तुमको पहले से ही समझा रही थी बेटा, ये कुलच्छनी का नेचर ठीक नहीं है। ये मेरे घर की बात पास पड़ोस वालों को सब बताती है, घर का भेद देती है। इसका यही डेली का ड्रामा है। तू इसको निकाल। मैं बोल रही थी कि इसको निकाल। निकालिए, हमें कोई जरूरत नहीं, चलो। निकाल इसको, निकाल इस कुलच्छनी को घर से बाहर निकाल। जाओ, जाओ, शिकायत करो। चिड़ैया रंगी सी चिड़िया अंधियारा है घना और लहू से सना
जी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी मैम मेरी आवाज़ सुन रही है? जी सुन पा रही हूँ, आप कहाँ से बोल रही है बताइए, बोलिए बात। जी मैं मंजू सुनकर ग्रामीण विकास संस्था मंत्री से बोल रही हूँ। जी अपनी समस्या बताइए, बोलिए मत, धैर्य रखिए। जी मैम मेरे 3 दिन बेटियाँ हो गई, इसके हालत इसके लिए मेरे घर वाले आपको घर से बाहर कर आपके घर वाले आपके घर से बाहर निकाल रहे हैं, जी मैम। आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। आप परेशान न होइए, धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। 20 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस जा रही है। महिला हेल्पलाइन नंबर में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। आप लोग क्या किए हैं कि हम लोगों के घर से निकाले? मैम सोने जा रही हूँ। हाँ, सो जाइए, सो। अरे सुधीर बेटा, आई होगी गांव में, कुछ हुआ होगा। हम लोग थोड़ी ना कुछ किए हैं। तू जा अपना काम कर, जा। हाँ हम लोगों ने फोन किया। एंट्री गजब है। ए लड़के इधर आ। सुधीर का घर कहाँ पे है? वैसे जाएंगे ना बगीचे से घूम के आएंगे तो उधर रास्ते में पड़ जाएगा। ठीक है अस्सी पर फोन चलाना रहता चौराहे खड़े हो। कोई घर में है? कोई घर में है? निशा बेटा, निशा बेटा, क्यों माँ? देख तो दरवाजे पर कौन है? तुम भी सोने नहीं दे तू देख लो बेटा, देख लो। मम्मी पुलिस आई है। क्या? पुलिस? मेरे घर? हम लोग कौन सा अपराध कर दिए? हाँ मैडम। सुधीर का घर है क्या? हाँ हाँ मैडम, सुधीर का घर है। कुछ हुआ है क्या मैडम? अभी सब बताते हैं क्या हुआ। आप क्या लगती है सुधीर की? मैं सुधीर की अम्मा, और ये क्या लगती है? ये सुधीर की छोटी बहन। अच्छा तुम ही दोनों हो। सुधीर कहाँ है? सुधीर, सुधीर को बुलाइए। सुधीर, सुधीर बेटा, अरे मार दो क्या? जब देखो सब चिल्लाती है। अच्छा दिया ना, देख क्या हुआ? देख लो पुलिस आई है। अरे कैसा आना हुआ मैडम? सुधीर आपका नाम है क्या? जी आपके घर से शिकायत मिली है कि आप अपने पत्नी को सता रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि सिर्फ लड़कियां हो रही हैं। क्या इसमें उनका दोष है कि तो ईश्वर की देन है? ऐसी कोई बात नहीं मैडम, सब झूठ बोल रही है। कौन बोला है? बस अरे मैडम ये सब गलत है। ए बढ़िया चुप, सब गलत है, सब समझ में आ रहा है हमको। अपनी बहू को बुलाओ, बुलाओ अपनी बहू को। निशा बेटा, बड़ी बहू को बुला ना, बुला। भाभी, ओ भाभी, भाभी बबीता बेटा, बताना ये सब क्या बोल ए रही बढ़िया, है? हमदर्दी बहुत हो गई, पीछे हट, हट पीछे। आपका नाम है क्या बबीता? बताइए क्या हुआ आपके साथ? जी मैम मेरी सास और ये हमारे पति हमारी 3 बेटियां हो गई थी। मैंने इस वजह से हमको घर से बाहर निकाल दिया। अरे क्या बोल रही है बबीता बहू, काहे झूठ बोल रही है? सच सच बता देना। ए चुप, यहाँ तक एक औरत हो कि एक औरत के साथ शोषण करनी तुझे शर्म नहीं आ रही है? मैम यहाँ तक कि दूसरी शादी करने की हिम्मत हो रही। सुधीर, क्या बोल रही हो? क्या? सच तो कह रही तुम हूँ। तो पढ़े लिखे थे ना, क्या तुम्हें पता नहीं है महिला के साथ हिंसा करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए तुमको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। मैडम गलती हो गई अब। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, बताना बबीता बच, बच। नहीं सब ऐसा ही है, ऐसा सब है। चोर कभी नहीं कहेगा कि मैं चोरी किया हूँ। चलो तुम लोग थाने जब चलोगे तब समझ में आएगा। तब बचा ले, जेल बचा ले में बहू, बचा चक्की पीस के रहना। आगे से नहीं। चलो 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 चलो, बचा ले, तुम बचा लोग को ले, सबको जेल में डालेंगे। बचा ले बहू। मैम जान दीजिए, इस बार माफ कर दीजिए। अगला बार ऐसा होगा तो मैं आपको फिर शिकायत करूँगी। माफ कर दी इन लोगों को, जी मैडम माफ कर दीजिए बस। आइंदा ऐसा नहीं होगा ना। नहीं, नहीं, नहीं। इनका नंबर है ना हमारे पास, और हर महीने में इंक्वायरी करती रहूंगी। आइंदा ऐसी शिकायत मिली तो उठा के जेल में डाल देंगे, ठीक है? जिंदगी भर चक्की के आटा पीसते रहना तुम लोग। ऐसा नहीं होगा मैडम। आया समझ में? सुधीर जी मैडम। ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो अभी अभी आप लोगों ने पूरा नाटक देख लिया है और समझ भी लिया है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जब हम लोग अपने गांव में या समुदाय में मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, तो हर घर में इस तरह की केसेस मिलती हैं जो महिलाओं के साथ लगातार शोषण हिंसा होते रहते हैं, जो जेंडर को ध्यान में रखकर कि इनकी लड़की हो रही है तो इनको छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। और हम सभी स्टाफ मिल करके उस पर काम करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि वो अपने साथ हो रहे शोषण हिंसा के खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठाएं और हम उनको जानकारी भी देते हैं। तो ये रहा हमारे कार्यक्रम से संबंधित एक प्यारा सा नाटक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। हिंसा के खिलाफ चुप्पी तोड़ो, हिंसा के खिलाफ चुप्पी तोड़ो, हिंसा के खिलाफ चुप्पी तोड़ो।